नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। 2024 के चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर की एक सभा में बेचारा कह दिया और इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कपड़े तो संतों के पहनते हैं, लेकिन उन्हें संतों जैसा ज्ञान नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये एक योगी की भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि सत्यनारायण भगवान की कथा में चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है और चूरन खाने वालों ने कई लोगों का हाजमा दुरुस्त कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी को मालूम ही नहीं है कि बेचारे हम नहीं वो हैं जो अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। उन्हें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तक की जानकारी नहीं है। जसवंत नगर की सभा में करीब 85% लोग बाहर के थे, लोकल जनता कोई भी नहीं थी और जितना मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बोलेंगे उतना ही हमारी जीत बढ़ेगी, सुनिश्चित होगी। चुनाव में भाषा की मर्यादा को लेकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि गलत भाषा बोलने की शुरुआत बीजेपी ने की है और जनता उनको इस चुनाव में जवाब देगी। प्रधानमंत्री की बरेली में हुई सभा और बरेली में हो रहे रोड शो पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के पहले चरण से ही बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए प्रधानमंत्री गलत भाषण कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और फिलहाल वोटिंग हो चुकी है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है। पश्चिम से चलने वाली इस हवा में पूर्व तक जाते जाते आंधी बन जाएगी। इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता और कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरित कर दिया जाता है, तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए। कभी नेताजी मुलायम सिंह जी के मुख्य सिपा सालार हुआ करते थे, पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी और आज क्या हालत है। यानी कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उनको बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता, हत्ता मिलता है बैठने के लिए हत्ता। और चूरण खाने के आदी हो गए हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अरे वीर भूमि है, चूरण मत खाइए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता में सहभागी बनकर के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कपड़े तो संतों के पहनते हैं, उससे तो लगता है कि संत हैं, लेकिन ये संतों का ज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। अब जब सत्यनारायण की कथा होती है, कथा के बाद प्रसाद बढ़ता है। अब वो बता रहे हैं चूरन चटनी, और चूरन चटनी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये चूरन चटनी खाने वाले व्यक्ति ने बहुत से लोगों का हाजमा दुरुस्त कर दिया। तो जाहिर सी बात है 2024 का जो चुनावी माहौल है अब वो यहाँ इस कदर पहुंच चुका है। जिस तरीके से जुबानी जंग निकल कर सामने आ रही है, या ये कहा जाए कि आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जसवंत नगर में जिस तरीके से चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि चूरन खाने के आदी हो चुके हैं और इसी पर पलटवार किया है शिवपाल यादव ने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करते हैं। विजय राठी जी सपा नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अनीस अंसारी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कृष्णा पंडित जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का। अनीस अंसारी जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, हालांकि चुनावी माहौल चल रहा है तो यह लाजमी हो जाता है कि इस तरीके की बयानबाजी चुनावी माहौल में खूब देखने को मिलती है, लेकिन सूबे के मुखिया का चुनावी सभा से ये कह देना कि ये चूरन खाने के आदी हो गए हैं और फिर उसी पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव कि पता होना चाहिए सूबे के मुखिया को कि सत्यनारायण की कथा में चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है। कैसे देखते हैं इस पलटवार को? नहीं, योगी जी की बात है, उन्होंने
एक मिसाल के तौर पे इनको समझाने की कोशिश की। हम्म। हालांकि इनकी सपा वालों की समझ में तो आता नहीं है। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये रह जाता है, ये बढ़ जाता है। हम्म। रही मर्यादा की बात, और शब्दों में मर्यादा बहुत जरूरी है कहीं भी बोलने के लिए। मर्यादा तो समाजवादी पार्टी के नेताओं में कहीं से कहीं तक आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। आपको तमाम मतलब मर्यादा से अलग हटके जो बयान है वो आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिलेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। लड़के हैं, गलती हो जाती है, इनके बहुत बुजुर्ग नेता ने कहा था। इस तरह के तमाम बयान बहुत आपने देखा राजनीति होगा। हुई उसमें, अनीश अंसारी जी, आपको पता होगा, बहुत राजनीति हुई और अरसा बीत गया इस बयानबाजी को लेकर। और जिस शख्स ने ये बयान दिए, आप अखिलेश यादव के बयान देखिए, आप अखिलेश यादव जी के बयान देखिए। उन्होंने साधु संतों को चिलमजीवी बताया। वो तो और रहे, अपने जिस धर्म के हैं, वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उस धर्म के कपड़ों पे भी उन्होंने भगवा रंग को भी बेरंग बताया। वो हैं किस धर्म के हैं, कि क्या और क्या चीज है वो। तो उनको ये चीज सोचना चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। पूरी तरह से आप योगी और मोदी जी का विरोध करते करते देश दुनिया का विरोध करने लगते हैं, और लास्ट में आके आप पूरे हिंदुस्तान का विरोध करने लगते हैं। इस चीज की इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, किसी एक के बाप का नहीं है। हिंदुस्तान हर 140 करोड़ हिंदुस्तानी का है। सबका सम्मान करना इनकी परिभाषा में नहीं है। ठीक बात, इन्हें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, कृष्णा पंडित जी। कृष्णा पंडित जी, आप ने देखा किस तरीके से चुनावी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और उसी बयान पर ये पलटवार सामने आया है, जिसको लेकर अब जो तमाम आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक और मर्यादित भाषा कैसी होनी चाहिए और आज के राजनेताओं की जो भाषा है वो कैसी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है। चाल चरित्र नेताओं के बिल्कुल अलग हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और आप देख लीजिए, जो 5 साल की राजनीति होती है इनकी, वो सारे चुटकुले, वो सारे दांव पेच, जब ये राजनीति के दांव के अवसर लड़ाने होते हैं चुनावी माहौल में, ये मंच पर जाते ही सब खोलने लगते हैं। अमर्यादित भाषा, तो ये समझ लीजिए कि भारत के लोकतंत्र में, भारतीय इतिहास में आप उठा कर देखिए तो किसी भी पार्टी के, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस या बसपा के, मतलब चुंडी काटने से लेके तलवार तक की बातें और जातिगत चीजों को नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये मर्यादित बयान था, मर्यादित भाषा थी? बिल्कुल अमर्यादित है। योगी जी के द्वारा भी यह असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया, नहीं होना चाहिए। देखिए, एक राजनीति जो है, स्वच्छ सुंदर व्यक्ति क्यों नहीं आना चाहता, क्यों नहीं प्रवेश कर रहा है आज? क्योंकि राजनीति इतनी जटिल हो चुकी है कि राजनीति में अपनी शुद्धता के साथ यदि आप कार्य करेंगे तो आप वहां सफल हो ही नहीं सकते। वहां साम दंड भेद नीति जितने भी हैं, सब कुरीतियों के साथ चल रहे हैं। आप देखिए, एक बहुत सज्जन परिवार, एक सज्जन व्यक्ति जल्दी राजनीति में प्रवेश नहीं चाहता, तो एक ऐसा नौकरी चाहता है जहां से उसका परिवार अच्छे से चल सके, उसका आने वाला भविष्य संवर सके और वो 2 जून की रोटी अच्छे से खा सके, सामाजिक उसकी सम्मान बढ़ सके। लेकिन राजनीति में प्रवेश करने के बाद उसके बोल, उसके भाव, उसके चलन, उसका चरित्र, देखिए, दिखाने के कुछ और होते हैं और जो असर होते हैं वो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। ये कभी कभी दिखने का माहौल होता है। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ व्यक्ति के अंदर बौखलाहट, व्यक्ति के अंदर आतुरता, व्यक्ति के अंदर जो आत्मिक विश्लेषण होता है, जैसे देखिए, ये आज से नहीं निकला है। आपने देखा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव का जो व्यवहार रहा है शिवपाल के प्रति, बिल्कुल अपने पिताजी के समय के, मुलायम सिंह के समय से ही, तो सबने देखा है, पूरा यूपी ने देखा है किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक भतीजे के द्वारा उनको निकाला गया, उनको रखा गया, उनके साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि उनका जो शीला पट था उसको निकाल कर हटा दिया गया। तो ये चीजें कहाँ से आई? ये चीजें आपने जो किया उसको ये पटाक्षेप के रूप में आज वो प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन एक संत के रूप में योगी का जो चेहरा जाना जाता है, भारत इतिहास में योगी और ज्यादातर देखा जाता है कि हित के साथ बिल्कुल राजनीति में अगर राजनीतिक व्यक्ति कोई भी बयान देता है
और उस बयान के राजनीति में उस बयान को लेकर राजनीति भी होती है और उसके कई मायने भी निकलकर सामने आते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा में इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा चूरन खाने के आदी हो जाते हैं। क्या वजह इस बयान के पीछे, ये भी जानेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। विजय राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर और इस बयान में किए गए पलटवार को लेकर, शिवपाल यादव ने पलटवार किया है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं बता दूं आपसे, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, उनको कोई विकास का काम तो करना नहीं, ना आज तक हमने उनके मुंह से सुना। उनसे आप चाहे जितने डिस्कशन करा लीजिए इस तरह के, वो उसमें माहिर हैं, लेकिन उनसे कभी, जैसे हम लोग, हमारे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी टीवी पे बैठते हैं या किसी भी वार्ता में जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, कोई भी या कॉन्क्लेव होता है, हम देखते हैं कि वो एक लाइन से लगा करके इतनी सारी चीजें गिनवाते हैं, चाहे वो अमूल प्लांट हो या थर्मल प्लांट्स हो, थर्मल पावर प्लांट जितने उस टाइम पे कुछ जो इंस्टॉल किए हैं, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाई वो हो, या फिर एक्सप्रेसवे हो, या फिर दूसरे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हो, उनकी वो बात करते हैं। लेकिन आप देखें, योगी जी के मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ना तो इन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई की। दो चीजें होती है लोकतंत्र में, लोकप्रियता और योग्यता। लोकप्रिय जरूर है ये लोग, लेकिन ये लोग योग्य नहीं है लोकतंत्र के। और हमारे जो नेता हैं वो लोकप्रिय भी है और योग्य भी है, तो योग्यता कहां से लाइन में आते हैं आप कोई पढ़े लिखने वाली बात करेंगे। मैं 2 सेकंड कंप्लीट कर दूं। कोई ऐसी आप बात करेंगे जिससे रोजगार डेवलप हो, रोजगार उत्पन्न हो, या जिससे देश आगे बढ़े, विकास की बात हो, तो वो नहीं, इस बयान के वजह जानना चाहते हैं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया चुनावी जनसभा के दौरान, तो क्या हार का डर, क्या वजह है? जी, जिस समय पे उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे थे, उसमें पढ़ाई नहीं की, चूरण ही तो बेचते थे। अब इनको ये कहते हैं कि मैं महात्मा हूं, मैं संत हूं, मैं योगी हूं। ये चूरण बेचने वाला जिस तरह का इनका बयान है, ये क्या एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए? अरे देश चुनाव में जा रहा है, इतना बड़ा चुनाव है, सबसे बड़े सूबे के, आप जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा सूबा है, उसके आप मुख्यमंत्री हैं। आप कम से कम अपनी सरकार की विकास की चीजें तो गिनाओ। आप अटपटे बयान देना शुरू कर देते हो। रही बात दूसरी आदरणीय शिवपाल यादव जी की, परिवार एक है, एक था और एक रहेगा। आप वर्तमान में देखिए ना, आप अगर पीछे की देख रहे तो हम भी देखें, 2022 से पहले तो तलखी भी काफी असर डालती है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विजय जी, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या कुछ अंतर्कलह की स्थितियां देखने को मिली और अभी भी देखने को मिलती रहती हैं, या उस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। बीजेपी के नेता जब अरविंद शर्मा से लेकर के आई थी केंद्र सरकार, क्या मुख्यमंत्री योगी जी नहीं दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे? अमित शाह से इनकी नाराजगी की पूरा विश्व जानता है, हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए। इनकी अंतरकलह ऐसी है कि अलीगढ़ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका संगठन बोल रहा है कि भाई सांसद को मत लड़ाओ, यहाँ चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे। इनके अंदर इतनी अंतरकलह है और ये दूसरे पे लाछन लगाते हैं। खैर देखिए, अलीगढ़ के पास में बदायूं भी है, बात करेंगे हम, अपनी मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं भी है अलीगढ़ के पास में। कि हम विकास की बात करेंगे और विकास पे हम लोग चीजों को ले जाना चाहते हैं। ये तो वो लोग हैं जो ठीक है, ठीक है विजय राठी जी, इस बात का जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी दीजिए ना, 2 सेकंड कंप्लीट कर लूं, बाकी समय नहीं कर देती। जी जी, ठीक है, बात पूरी कर। मैं आज मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरदना विधानसभा में बैठा हूं, जो जिला मेरठ में लगती है, लेकिन लोकसभा मुजफ्फरनगर। इनकी पहली पिक्चर का पहला शो फ्लॉप है, और फ्लॉप इसलिए है कि मेरे पीछे शुगर मिल है, गन्ना सारा खेत में है और मिल बंद होने वाला। किसान लेके जाए तो कहां लेके जाए, पर्चा नहीं है उनके पास, गन्ना कहां डाले? गेहूं खेत में खड़े हैं, काटे तो काटे, क्या करे वो? बेरोजगारी सिर चढ़ के बोल रहे, युवा दौड़ लगा रहा है गांव में सुबह शाम, लेकिन भर्तियां नहीं है, पेपर लीक हो गया। इस मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और पहली पिक्चर का जो पहला शो इधर से था और अब तो दूसरा शो हो गया, ये फ्लॉप करके भेज दिया। लास्ट में पहली बार जिंदगी में इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुए जो सीधा खुल के हिंदू मुस्लिम पे आगे वही इनके नुमाइंदे करते हैं बैठ के। अभी थोड़ी देर आप देखना, थोड़ी देर आप डिबेट को आगे बढ़ाएंगी तो डिबेट विकास पे नहीं चलेगा, नौकरियों पे नहीं चलेगा। अभी ये कुछ टाइम पे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पे आने वाले हैं, गारंटी है मेरी, अगर नहीं आएंगे तो मैं भी डिबेट में नहीं बैठूंगा। अभी देखना है क्या करेंगे। ठीक है विजय जी। अनीस अंसारी जी, इस बात का जवाब ले लेते हैं आपसे। देखिए, आज आपने आपके चैनल के माध्यम से जो डिबेट है वो शब्दों की मर्यादा पे है, तो मैं विजय जी के एक जवाब दे दूं कि अगर आपने इतना ही विकास किया होता तो इस प्रदेश की पब्लिक ने, प्रदेश की जनता ने, प्रदेश के इन भगवानों ने आपको नकारा ना होता।
बुरी तरह से। रही पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, इसमें आने वाला समय बताएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो ठीक जाएगा। है, हम फ्यूचर की अपने बात बाद मुंह में करेंगे अनीश जी, बिट्टू नहीं लेकिन बनना अभी चाहिए। फिलहाल दूसरी बात, जो कई अहम बात चल सवाल रही है निकल कर शब्दों की सामने आ रहे हैं। मर्यादा। बिल्कुल, एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह का भी जिक्र किया था विजय जी ने, साथ ही अभी 2 चरण के मतदान जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं। भविष्यवाणी पर हम बाद में भविष्य में किसको जनाधार मिलता है, किसके सिर ताज सजता है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा और अभी भी 5 चरणों का मतदान बाकी है। तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे, इसका जवाब जरूर लेना चाहेंगे। जी अनीश जी, आपको सुनाई दे रहा है? आप सुन पा रहे जी हैं? जी 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 बताएं। भारतीय जब अंतरकलह की बात की गई कि समाजवादी पार्टी में भी अंतरकलह है, शिवपाल यादव और चाचा भतीजे की बहुत तल्खी सामने आई। साथ ही अभी विजय जी को आपने सुना नहीं, शायद बखूबी अगर सुना होगा तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी में भी अंतरकलह की स्थितियां हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में मैं हूं, अंदर हूं, अपने घर में बैठा हूं। भारतीय जनता पार्टी का घर में हूं मैं। मेरी किचन कैसी बनी है ये आपको क्या पता? मेरा बेडरूम कैसा है आपको क्या पता? ये तो अनर्गल बात करते हैं, देखने वाली और दुनिया जो जानती है। मैं बताता हूं, इनके एक सांसद रहे, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, उन्होंने कहा था भाजपा वालों से कोई सामान ना खरीदें। वो मुस्लिम वर्ग के थे, उन्होंने कहा कि भाजपा वालों से कोई सामान ना खरीदें तो भाजपा वाले पैरों पे आ जाएंगे। ये नाहिद हसन की बात कर रहा हूं मैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। दूसरा, इनके एक नेता है अतुल प्रधान, उन्होंने भरे मंच भरी सभा से कहा कि मैं इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसको धमकी दी। और उन्होंने कहा हमारी सरकार आने तो मैं ये कर दूंगा, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए इन सपा वालों ने। इन्होंने रामचरित मानस पे सवाल उठा दिए। अभी कृष्णा जी ने कहा, आपने भी सुना होगा कि ये लोग, ये सच्चाई तो ये है कि इनके नेता अपने खुद के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, बाप के नहीं हुए। और रही बात विद्रोह की कि किसकी पार्टी में क्या विद्रोह है, मैं बताता हूं आपको। मैं बरेली में हूं इस समय। एक चीज तो आपने साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के किचन में क्या चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को ही पता होगा, लेकिन विपक्ष में क्या चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। हाँ, वो जगजाहिर है ना, इनकी जगजाहिर होती है। इनकी लड़ाई जो है चौराहे पे होती है, इनकी साझे की हंडिया जो है वो चौराहे पे फूटती है। इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं। अभी मेरे बराबर में एक सीट है लोकसभा, बदायूं पहले अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, फिर उनके चाचा लड़ेंगे, फिर उनका दूसरा भतीजा लड़ेगा, फिर तीसरा भतीजा लड़ेगा, फिर बली का बकरा इन्होंने बनाया एक बच्चे को। ठीक है, वो आएगा, वो लड़ेगा, लड़ाइए। तो मेरा बदायूं ले लीजिए, शाहजहांपुर ले लीजिए, पीलीभीत ले लीजिए, आप रामपुर ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, हर जगह तो इन्होंने सुबह दोपहर, जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है ना, ये दवाई लेनी है आपको TDS में, सुबह ये, दोपहर ये, शाम ये। सुबह प्रत्याशी कोई और होगा, दोपहर कोई और होगा। तो ये तो जगजाहिर हो गया। क्या समाजवादी पार्टी TDS का फॉर्मूला अपना रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो लिखा वो काम किए हमने, जनता के हित के काम किए। 5 लाख का मुफ्त इलाज हो वो हमने किया, गरीबों को मकान देने का काम किया, अनाज देने का काम किया। इन्होंने क्या किया? सिर्फ अपने घर परिवार में बैठ के लड़ाई लड़ने का काम किया इन्होंने। ठीक है अनिल जी, कृष्णा जी का रुख करेंगे, इसका जवाब ले लेते हैं। विजय जी, क्या लगता है कि TDS का फॉर्मूला अपना रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं आपसे एक चीज बता दूं, ये तो इन पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा अनीस अंसारी जी पर, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी बहका के हमारे सामने बैठाती है। आज मैं एक चीज पूछ लेता हूँ इनसे। पैदाइशी बात पाई हूँ, आपसे ज्यादा ज्ञान रखता हूँ अपनी पार्टी के बारे में। सुन लिया, बोल लूं मैं बोल लूं? ठीक है, आपके पास है ही नहीं। जो सबसे ज्यादा, अरे सुन लीजिए, मैंने सुना ना आपको, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा जो अंसारी समाज पीड़ित है आज, वो इस चीज से है कि जो हमारे मेरठ में, सरदना में और लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जिसको हमारे मेरठ के शहर विधायक रफीक अंसारी जी लेकर के लड़ रहे हैं, वो ये है कि ये पावरलूम जो इंडस्ट्री है उसकी रीढ़ की हड्डी है, जो धागा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। नेताजी जब आए थे तो नेताजी ने उनका बिजली का फ्लैट रेट किया था। आज नौबत यह है कि जिस विधानसभा में मैं बैठा हूं, सरदना, जहां से इन्होंने बात अभी अतुल प्रधान की थी, वो भी मैं बताऊंगा इनको, वहां लोग रोजी रोटी चलाने के लिए इतना महंगा उनका बिल बना दिया
इतना महंगा अर्जी फर्जी कि वो अपनी मशीनें बेच करके इस कगार पे हैं कि उनके जो घर के लोग हैं गुजारा भी चलने को तैयार नहीं, जिसका बार बार आदरणीय मेरठ के विधायक रफीक अंसारी जी ने जो विधानसभा में भी मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा। ये उसी समाज से आते हैं, इनको उससे कोई लेना देना नहीं कि दो रोटी अपना चल रही है भाजपा के साथ, बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक। इसके बाद इन्होंने जो बात करी बोलने की, अभी पढ़ के, मतलब देखिए पढ़ के नाम सुना रहे थे कि उसने ये बोला, उसने जिसको इन्होंने बोला नाहिद हसन वो जीत करके विधायक बना, उसकी बहन एमपी बनने वाली है इकरा हसन केरला से। ये तत्व प्रधान की बात कर रहे थे। अभी उन्होंने 1952 से जब से हिंदुस्तान में चुनाव शुरू हुए, उत्तर प्रदेश में सरदना विधानसभा पहली बार जीती और हमारे यहाँ से शब्द बोले या नहीं बोले, मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ से शब्द बोले या नहीं बोले, गलत शब्द बोले या नहीं बोले उन्होंने? फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को हरा करके जनता ने सिराग पे बैठाया, जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक दूसरा, अभी आपने बात करी टिकट बदलने वाली, समाजवादी पार्टी ने टिकट बदले, मैं मानता हूं, लेकिन हम लोगों ने जो टिकट बदले वो हमारी स्टेज है, तभी और जाल में हुए, तभी तो आप तिलमिलाए हैं। वो अंतर कलह की वजह से बदले ना, हम नहीं तिलमिलाए, हम नहीं तिलमिलाए, हम तो आपका ओरिजिनल चेहरा उजागर कर रहे हैं, हम आपका ओरिजिनल चेहरा जनता को दिखाना चाह रहे हैं, हम नहीं तिलमिलाए, तिलमिलाए तो आप लोग हैं। चेहरा नहीं, वो तो चेहरा दिख रहा है, पूरा सुपड़ा साफ है। प्रधानमंत्री जी को मेरठ में दो बार आना पड़ा, योगी जी तो गांव में थोड़ी राधना गांव में भाग करके इसलिए घुसे क्योंकि इन्हीं के पूर्व विधायक और केंद्रीय मंत्री के बीच में ठन गई। कृष्णा जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं, ठीक है विजय जी। 370 पार होगी। कृष्णा जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। कृष्णा जी, 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अनीश जी और विजय जी, अनीश जी और विजय जी, कृष्णा जी का फाइनल कमेंट, चूंकि समय कम है। कृष्णा जी, 2 चरण का मतदान फिलहाल संपन्न हो चुका है। 2 चरण में ही भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है कि 400 पार का जो लक्ष्य है और उसको हम हासिल करेंगे, और उसके लिए कोशिशें भी होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष जो है वो भी जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। क्या सियासी समीकरण देख पा रहे हैं? देखिए, 2 चरण संपन्न होने के बाद तीसरा चरण और चर्चा चल रही कि किसी कृष्णा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है तकनीकी खामी के चलते, शायद नेटवर्क इशू है। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2024 की जो चुनावी जंग है वो बेहद दिलचस्प इस लिहाज से भी होती जा रही है क्योंकि चुनावी जनसभाओं से वो इस तरीके की तमाम बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है जो राजनीति को गरमाती हुई नजर आ रही है, और साथ ही जो जीत का लक्ष्य है वो किस ओर जाएगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। चुनावी माहौल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।